स्वागत है आप सबका एक बार फिर से न्यूज पर व्यूज में। आज फिर से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नई कंपनी से जिसके आईपीओ होने की तैयारी, सोमवार से आईपीओ खुलेगा और कंपनी का नाम है आर्केड डेवलपर्स। थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। 1986 में ये कंपनी बनी थी और तेजी से बढ़ती हुई रियल एस्टेट कंपनी और मुंबई महाराष्ट्र में कंपनी की बड़ी प्रेजेंस है। वैल्यू प्रीमियम सेगमेंट पर कंपनी का है फोकस और वेस्टर्न और ईस्टर्न सबअर्ब्स में कंपनी का काफ़ी कुछ कामकाज है। नए प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट का कंपनी का कामकाज करती है और पिछले 2 दशकों में 28 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंपनी पूरा कर चुकी है। अब लीजिए आईपीओ की जानकारी। 16 सितंबर यानी कि मंडे को आईपीओ खुलेगा। 19 सितंबर को होगा बंद। 121 से 128 रुपये का रखा गया है प्राइस बैंड और इशू की साइज में आपको बता दूं 410 करोड़ की है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। जो कंपनी जो पैसा जुटा रही है वो कंपनी के बिजनेस में काम आएगा। लगभग 2400 करोड़ के आसपास का ऊपरी बैंड पर मार्केट कैप कंपनी का बनकर आता है। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जैन साहब का। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 2019 से सर नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर भी हैं और दिसंबर 2095 से 95 से यानी क्या बात है 30 साल हो गए डायरेक्टर के तौर पर अमित जैन साहब कंपनी के साथ शामिल हैं। आइए एक और खास मेहमान है मेरे साथ कंपनी के सीएफओ शमशेद शेट्टी साहब हैं। आप सीए और सीएस हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स की डिग्री भी हासिल की है और नायका, टीबीजेड, ग्रीव्स कॉटन जैसी दिग्गज कंपनी के साथ आप काम कर चुके हैं और जून 2023 से कंपनी के साथ है। नाम में शायद गलत प्रोनाउंस कर गया, शमशेद शेट्टी। सही है सर। हाँ, थोड़ा सा नाम आपका टंग ट्विस्टर वाला है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही स्टूडियो में आए। जैन साहब, पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझाएं। किस तरह का कामकाज आपकी कंपनी का, कहाँ फोकस है? So we are broadly into residential real estate market. ओके। And majorly into suburbs because we believe in having projects with inbuilt amenities which require larger land parcels which are morely available into suburbs and giving project with amenities in-house and the premium segment projects at the same time ज़्यादा प्रीमियम हायर एंड वाले and at the same time value based, so not overly out of pocket kind of to cater the broader mass. ठीक बात है। शमशेद जी, वैसे तो मुंबई में डेवलपर्स की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है, और लिस्टेड भी कई हैं अलग अलग साइज के, बड़े से लेकर छोटे, गोदरेज से लेकर अलग अलग साइज के। तो आपकी कंपनी की क्या खासियत है, अलग बात क्या है? सर डिसिप्लिन, आई मीन हमारा फोकस होता है वो कस्टमर बेस्ड है। मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, डिलीवरी दो और उससे आगे बढ़ो। अच्छा। मतलब वो कैपिटल यूज करो। वी आर वेरी डेट सेंसिटिव, वी आर वेरी लो डेट लिवरेज्ड। और डेट इक्विटी कितना था? 0.21 था मार्च पे। एज ऑफ टुडे तो एक्सटर्नल डेट तो हमारी कुछ है ही नहीं। अच्छा। एक्सटर्नल थोड़ी सी प्रमोट, एक्सटर्नल इंटरनल मतलब एक्सटर्नल इन द सेंस आउटसाइड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ओके। एंड एज ऑफ टुडे सिर्फ प्रमोटर की थोड़ी बहुत डेट है। अच्छा, ये जो डेट जो कुछ है बुक्स में वो भी प्रमोटर नहीं दिया हुआ? एज ऑफ नाउ है वो प्रमोटर की है। एज ऑफ 31 मार्च देयर वाज एक्सटर्नल डेट, थोड़ी सी थी 45 करोड़ की। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप डेट काफ़ी कम रखे हैं। लेकिन जो पैसा आप जुटा रहे हैं जैन साहब इस आईपीओ से करीबन आपने 410 करोड़ रुपए जुटाना है, राइट सर? प्लस 20 करोड़ प्री आईपीओ का। अच्छा। 430 करोड़ टोटल आपकी फंड रेजिंग हो रही है। 430 करोड़ क्या करेंगे सर? इसका कहाँ इस्तेमाल होने वाला है? द डिप्लॉयमेंट ब्रॉडली जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उनका अप्रूवल्स लेके उनको सिक्योर करने में, एंड प्लस वी हैव आइडेंटिफाइड न्यू प्रोजेक्ट्स इन न्यू मार्केट्स, तो वो ग्रोथ के लिए लेने के लिए एक्विजिशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स प्लस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन डेवलपमेंट प्लान। तो अभी फिर पहले एक बार ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। कितने प्रोजेक्ट्स आपके अभी चल रहे हैं और कब कब कुछ कंप्लीट होने की कोई ब्रॉड टाइमलाइन हो? So currently you can say we are having 10 ongoing projects. Sure. 2 are recently completed. 2 are targeted to be completed in this financial year. And we'll be left with 6 projects for the next financial year. Okay. Which are ongoing. Few are launched, few are to be launched. Okay. Yeah. और नए प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन क्या क्या प्लानिंग है शमशेद साहब? नए प्रोजेक्ट में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे पास अबाउट 3.7 मिलियन ऑनगोइंग प्लस अपकमिंग मिलियन की टारगेट है। ऑनगोइंग उसमें से 1.87 मिलियन है और 1.82 मिलियन अपकमिंग है। तो जैन साहब, आपने फोकस पूरा रेसिडेंशियल पे रखा है, कमर्शियल नहीं करते? नहीं, रेसिडेंशियल इज अ सेफ मार्केट। लाइक सेफ कैसे मतलब?
सेफ एज इन इट इज एस्पिरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। समझो कल लोग रेसिडेंशियल डील ट्रांजैक्शन दिल से करते, कमर्शियल दिमाग से करते। सो क्या बात है, बढ़िया लाइन बोली आपने, ये फैक्ट इज अ फैक्ट। एवरी ह्यूमन एस्पिरेशन 1 BHK वाला 2 में जाना चाहता है, 2 वाला बेटर लोकेशन में जाना चाहता है, बेटर प्रोजेक्ट में। सो इट इज एन ऑनगोइंग ह्यूमन एस्पिरेशन। पहले आदमी एक बार घर लेना चाहता था, नाउ द साइकिल हैज गॉन टू क्लोज टू 20 इयर्स में घर 2 या 3 बार ले रहा है अपनी लाइफ साइकिल में। बात तो सही है आपकी। Yeah. तो मतलब वो आपने जो आपके कस्टमर के इमोशंस को पहचानते हैं। इट इज यू कैन से रिसेशन प्रूफ। हाँ, खुद के रहने के लिए घर तो आदमी हमेशा खरीदेगी। अच्छा, शमशेद जी, जो पैसा आप जुटा रहे हैं आईपीओ से, क्या उससे कुछ और लैंड एक्विजिशन भी करने वाले हैं, या फिर आप लैंड एक्विजिशन नहीं करते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट क्या कुछ होता है आपका, वो करके वैसे करते हैं? नहीं, हम जॉइंट डेवलपमेंट में नहीं है। अच्छा। हमारे सब प्रोजेक्ट्स अभी एक तो लैंड एक्विजिशन है या तो रीडेवलपमेंट है। ओके। We try to blend 50-50% of redevelopment and new projects because redevelopment help us to manage our working capital better, क्योंकि इसमें कैपिटल लगता नहीं, लैंड में इनिशियली आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है। सो वी कीप टू ब्लेंड 50-50%। एंड देन अभी जो पैसा जुटा रहे हैं 410 करोड़, उसमें से 250 करोड़ जाएगा जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है ऑनगोइंग उसके डेवलपमेंट के लिए, और बाकी का बैलेंस बचेगा वो हम अनआइडेंटिफाइड लैंड है उसके लिए जाएगा। तो जैन साहब, मार्जिन्स किस में ज्यादा है? मार्जिन्स न्यू प्रोजेक्ट्स में ज्यादा है बिकॉज दोज आर कैपिटल इंटेंसिव। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज अ लोअर एंट्री बैरियर, एज इन पैसा कम लगता है तो ज्यादा कंपटीशन है। There are more people bidding for one redevelopment projects. There are less people bidding for one land parcel. So margins new projects में ज्यादा है। शमशेद जी, आपके फाइनेंशियल्स में देख रहा था, देखिए 2022 में आपने 230 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 2023 में 220 करोड़ का, अचानक से 2024 में 635 करोड़, बहुत बड़ा जंप आया है। क्यों, क्या वजह है, और क्या यही ग्रोथ रेट आप मेंटेन कर पाएंगे? सर, हम फॉलो करते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। अच्छा। तो हमारी पॉलिसी है कि वंस वी कंप्लीट द 25% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड हो जाए तब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। कितना कंप्लीट? 25% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। Construction. इट एक्सक्लूड्स द लैंड कॉस्ट एज वेल एज द अप्रूवल कॉस्ट। अच्छा। तो जब तक 25% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंप्लीट नहीं होती तब तक हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो 22-23 में ऐसे हुआ था, हमने 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे जिसका 25% कंप्लीट नहीं होता। इट वाज एट द बॉर्डर लेवल 23% या 18%, 17%। सो वी कुडंट एबल टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू इन 23। सो इट केम इनटू 24। सो लुकिंग एट ईयर ऑन ईयर इट्स नॉट राइट थिंग। वी शुड लुक एट 2-3 years। तो वो ग्रोथ दिखेगा, दैट इज सस्टेनेबल। जैन साहब, जैसे अब फ्यूचर में आप कहाँ ग्रोथ एरिया देखते हैं, कहाँ से आपकी ज्यादा ग्रोथ आएगी? So we are looking at extended markets of Thane. We are looking at new markets of Navi Mumbai. Okay. So again, the extended part, you know, with bigger layouts and with built-in amenities and pricing-wise segment which can afford cater to the masses. Yeah, that is where we see growth. Like Thane is a very good market. मास में, लेकिन बनाना प्रोडक्ट प्रीमियम Premium. Within that micro market, premium product. अच्छा, Yes. ओके। और इरादा लेकिन मुंबई और मुंबई के आसपास? Yeah. Mumbai is where the growth is, like population growth and spending population growth, younger spending population growth. People from rest of the India coming to Bombay is the maximum. The moment they are in Bombay, they complete their education, get a job, then get married, dual income hoti hai. First thing they have in their minds is to buy a house, home loan लो, buy a house. So it is a safe and secure market. Yeah. एब्सोल्युटली, बढ़िया है सर। धन्यवाद जैन साहब और शमशेद जी, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपने आईपीओ पर बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवार से आपका आईपीओ खुल रहा है, उम्मीद करते हैं कि बड़ा अच्छा तगड़ा रेस्पॉन्स आपके आईपीओ को मिले। Thank you, अनिल जी। मार्केट की पारी की शुरुआत दमदार हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 16 सितंबर सोमवार को आईपीओ खुलेगा, हम इसका करेंगे विश्लेषण। मंडे को आपके लिए बताएंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाए या नहीं। फिलहाल ये है आपके लिए आर्केड डेवलपर्स, मुंबई बेस्ड एक रियल एस्टेट डेवलपर जिनका आईपीओ आने की तैयारी में। आइए पोजिशनल पिक का